ओम शांति। विश्व नाटक और अहंकार हीनता ऊंच नीच का भाव का राज। इस विश्व नाटक में अहंकार हीनता और ऊंच नीच के भाव का कोई स्थान नहीं, क्योंकि इसमें हर आत्मा का अनादि अविनाशी पाठ बंधा हुआ। हर आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती है। अपने समय अनुसार हर आत्मा सुखी दुखी होती है। फिर अहंकार और हिंसा का भाव क्यों? ये विश्व नाटक पूर्ण न्यायपूर्ण है, इसीलिए इसमें ऊंच नीच अहंकार हिंसा के भाव का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आत्मा को फिर भी आत्मा में कोई फिर भी आत्मा में अज्ञानता के वश ये भाव जागृत होते हैं, जो उसके विकर्म और विकर्मों के परिणाम स्वरूप दुख का कारण बनते हैं। हर आत्मा परमात्मा की प्रिय संतान है और इस विश्व नाटक में पाठधारी है। फिर अहंकार और हीनता का भाव क्यों? क्या एक बाप के दो बच्चों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखकर हीनता अनुभव करेगा, या बड़ा भाई छोटे भाई को के सामने अपने अहंकार को प्रकट करेगा? तो भाइयों में तो परस्पर प्रेम होता है, अहंकारहीनता की भावना नहीं। ऐसे ही क्या एक बाप के दो बच्चे एक नाटक में दो पार्ट बजाने वाले परस्पर अज्ञानहीनता का भाव रखेंगे? वे तो अंदर अहंकारहीनता का भाव न रखकर नाटक में पार्ट मात्र बजाएंगे। विश्व नाटक सत्य न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाला व्यक्ति कभी भी अहंकार और हिंसा की भावना अपने में ला नहीं सकता। विश्व नाटक और योग का राज। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान की धारणा से योग का अभ्यास सहज हो जाता है, क्योंकि विश्व नाटक से के ज्ञान से आत्मा में निर्संकल्प निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास सहज होता है। क्योंकि विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से आत्मा निर्भय निश्चिंत निर्माण राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, जो योग की सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि योग के सफल अभ्यास के लिए विश्व नाटक का जानना बहुत सहायक और परम आवश्यक है, इसलिए बाबा आकर विश्व नाटक का ज्ञान देते हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें ही क्या कर सकते हैं? जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी थक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ऐसी अवस्था वाले ही जाकर निर्मोही राजा बनते हैं। साकार बाबा 9/2/2005 रिवाइज्ड। ये एक ड्रामा है, बार बार अपनी को याद दिलाना है। कोई आए कोई जाए, वो कोई रोल निभा रहा है, चाहे पति का निभा रहा हो या बच्चे का निभा रहा हो, पौत पौत्री का निभा रहा हो, भाई बंधु का निभा रहा हो। जो आया है उसका रोल खत्म होगा तो उसको अपने घर जाना है ना। हम सबका एक ही घर है, एक ही घर में जाना है। पहले तो किसी से बुरा नहीं मानना है, क्योंकि एक ही भाई अगर किसी फिल्म में अगर किसी एक ही परिवार का दो सदस्य है और एक मूवी में एक हीरो निभा रहा है एक विलेन निभा रहा है, तो क्या माँ बाप उन दोनों से नाराज हो जाएगा? नहीं, वो दोनों के रोल की सराहना करेगा। और इवन हीरो भी, जो जो भाई हीरो का रोल कर रहा है, वो अपने दूसरे भाई के रोल की भी सराहना करेगा ना, क्योंकि उसके रोल की वजह से वो हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसा जब तक हम धारण नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक योग भी सिद्ध नहीं होगा। विषय नाटक कर्म कर्म फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सिद्धांत का राज। परमात्मा ने जो विषय नाटक का जो ज्ञान दिया है, उससे ये पता चला और अनुभव हुआ कि इस नाटक में आत्मा का पाठ कर्म और फल का अद्भुत संतुलन है, जिसमें कोई भी आत्मा किसी को दोष नहीं दे सकती और कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी बिना कर्म फल के होता नहीं। है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी बिना कर्म
कर्म बिना कर्म फल के होता नहीं, अर्थात हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। हर कर्म का फल, हर एक, जब छोटा सा कोई बात भी सोच रहे हैं ना, उसका भी फल मिलता है। कुछ बोल रहे हैं ना, उसका भी फल है। इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। विश्व नाटक के अनादि नियम अनुसार हर आत्मा कर्म करने के लिए और कर्मानुसार फल भोगने के लिए बाध्य है, अर्थात कर्म करने और कर्म का फल फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म, कर्म फल और कर्म, फिर कर्म के आधार पर ही ये विश्व नाटक आदि से अंत तक सफलता पूर्वक चलता है। तो ये भी नूंद है कि ये कर्म करेगा और उस कर्म का वो फल भी है। तो ये सब कर्म और कर्म का फल, कर्म किया कर्म का फल, इसी से विश्व नाटक पूरा हो गया। जैसे कि ये कर्म ईंट है विश्व नाटक की, कर्म कर्म का फल, कर्म कर्म का फल। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है कि जो करेगा वह पाएगा। इसको दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा, है ना। अगर ये भी कर्म बाबा सिखा रहा है, ज्ञान का दान करो, ये पुण्य काम है, जिससे फल मिलेगा। किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर भोजन खाना चाहिए। तो कितना बड़ा नियम बता बाबा ने बताया। साकार बाबा 18 मई 2005 रिवाइज्ड। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे। यह भी इसका नियम है। बाप कहते हैं इस लॉ को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। भल मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। जो हम कर्म करेंगे वही पाएंगे। इसमें बाबा भी, भगवान भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। मातेश्वरी 24 जून 1965। तो इन सब बातों को हम सोचे समझे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।